आर्मी चीफ का कहना है कि 9 मई के मनसूबा साजों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा, शहादा को खिराज अकीदत पेश, यादगार पर भी फूल चढ़ाए। पाकिस्तान की तारीख में एक ये स्याह दिन था। शायद ये हमले ना होते अगर एक कठपुतली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया न जाता। किस तरह इस बगावत के मंसूबे को बनाया और साजिशों को उकसाया, ये देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मनाजर कभी नहीं देखे। दुश्मन को भी ये जरूरत नहीं हुई कि इस तरह की वो कभी हरकत कभी सोच सकता। ये बात तय है कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था बगावत का, पूरी तरह इसकी प्लानिंग की गई और बताया गया था उन जत्थों को आपने कब और कहां और किस वक्त किस जगह पर जाकर आपने हमला करना है। 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई। वज़ीर आज़म ने सानहा 9 मई को मुनासिब बगावत का मंसूबा करार दे दिया। इदारों और सिपहसालार के खिलाफ बगावत बाकायदा मंसूबाबंदी से की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जा रही। अगर कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। 9 मई वाक़यात पर बनाई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद वीडियो सबूत मौजूद है। कमेटी की मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानून में तब्दीली की सिफारिश। सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ को संगीन जुर्म करार देने की भी तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कैपिटल हिल पर हमलावरों को सजाएं हुई, हमने पार्लियामेंट PTV हमलों पर कुछ ना किया। काबीना इजलास में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी से नवीद कमर ने कहा, वक्त आ गया सानहे में मुलव्वस मुल्ज़िमान को सामने लाया जाए। IPP लीडर अलीम खान ने मुल्क की इज्जत सब पर मुकद्दम करार दे दी। कहा, रेड लाइन क्रॉस करने पर रियासत को अपनी रेड दिखानी चाहिए। एजाजुल हक बोले, अपनी फौज से महाजराई का कभी सोचा तक नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इनको कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सानहा 9 मई से मुतालिक अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR का कहना है, स्याह दिन पर ब्रेन वाश शरपसंदों ने बगावत की। जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानहा 9 मई की शदीद मुज़म्मत। कहा, मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुक़द्दस इलामतों की तोड़ फोड़ की। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। शोहदा माथे का झूमर। इस्लामाबाद में शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। शोहदा के खाना का तकरीब में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म ने उठकर इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान जज्बाती मनाज़िर अली खाना अपने प्यारों की याद में आंसुओं पर काबू ना पा सके। सदर आसिफ जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा, 9 मई मुल्क की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ने रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को अफसोसनाक करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान 9 मई पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। PTI समेत तमाम जमातें कमीशन का फैसला तस्लीम करने की यकीन दहानी कराएं। कौम 9 मई को भूलेगी ना माफ करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मंसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कौम 9 मई के हर किरदार को जान चुकी। अहद करते हैं अब 9 मई कभी नहीं होने देंगे। मुल्ज़िमान तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की भी शदीद मुज़म्मत। बोले, रियासती इदारों और अवाम में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। घिनौनी साजिश के सरगना को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए।
तरलों पे आ गए हैं, उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं। बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं और वहां पे चीखो पुकार की जाती है। ये कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित है। पीटीआई ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। मर्जी के चीफ की तैनाती न होने पर साजिश की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले 9 मई का एहतसाब जरूरी, कौम को हकाइक से आगाह होना चाहिए, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई ने मुल्क को बहरानों का शिकार किया। साजिश के ताने-बाने 2014 से शुरू हुए। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज अमेरिका के दरले करते फिर रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर बोले आकिया से दरख्वास्त है 9 मई के केसेस को बनतकी अंजाम तक पहुंचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई वाक़यात की मजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी ने भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर जिना हाउस और दीगर इमलाक को आग लगाई और तोड़ फोड़ की। बानिए पाकिस्तान की नायाब तस्वीर समेत उनसे मंसूब कई नवादरात को जलाया। मुल्क भर में तकरीबात, शहर शहर रैलियां निकाली गईं। लाहौर में फौज से इज़हार यकजहती, सड़कों पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की नारेबाजी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में बच्चों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई से मुतालिक प्ले कार्ड्स उठाए, पाकिस्तानी परचम भी थामे। पेशावर में बच्चों ने शमें रोशन की, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर शरपसंदी की मजम्मती तकरीब का इनेकाद। तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में एहतजाजी रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुल्तान में नून लीग की ज़ेर तमाम फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, लाड़काना, जैकबाबाद में रैलियां। कराची, सजावल, ठट्टा, बदीन, सखर, टंडू मोहम्मद खान और कश्मोर में शहरी सड़कों पर पाक फौज जिंदाबाद। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और वकला में तसादुम के खिलाफ हड़ताल। वकला का एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए। उधर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वकला हड़ताल पर इज़हार बरहमी। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ना करें, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर सजा को मजीद सख्त बनाया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। सब जेल करार देने से पहले प्रॉपर्टी मालिक से इजाजत भी नहीं ली गई।